हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सोच के आप थंबनेल देखे हैं और जो थंबनेल पे देखे हैं उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 2020 का जो आईटीआई का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अच्छा करने के लिए, आपको उसमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि उसमें जो है आपका मार्क्स अच्छा है, आपका रैंक अच्छा है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज 2020 के आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करने के लिए आखिर हमारी रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए। तो बात करें 2020 आईटीआई की, तो जो आपका ये एग्जाम होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो आपका बिहार आईटीआई 2020 का जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन जो आपका पूछेगा आपका 150 होगा। कितना होगा? 150। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो कितना का हो जाता है? 300 मार्क्स का। तो यानी कि 150 आपका क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे यदि 150 क्वेश्चन होगा तो ये 150 क्वेश्चन आए कहाँ से? आखिर ये 150 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे कहाँ से? तो ये आपका जानना जरूरी है कि आपका ये 150 क्वेश्चन आपका 3 पार्ट से पूछे जाते हैं। 3 पार्ट में इसको बांटेंगे हम लोग। एक पार्ट में आपका मैथ होता है, दूसरे पार्ट में साइंस हो जाएगा, और तीसरे पार्ट में जो आपका होता है जीके होता है। क्या होता है? जीके होता है। तो ये आपका होता है 50 क्वेश्चन इसमें होता है, और इसमें होता है 50 क्वेश्चन, और इसमें होता है आपका 50 क्वेश्चन। यानी 50-50 मार्क के तीनों पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस और जीके। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब से जो आपका आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2020 का एग्जाम होगा, उस टाइम तक आपके पास समय कितना है। तो बात करें टाइम की, तो लगभग आपके पास 50 दिन है। 50 दिन से ऊपर ही हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। 50 दिन से ऊपर होगा लेकिन कम नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, 50 दिन से ऊपर होगा लेकिन कम नहीं होगा। आपके पास कितना दिन है? अभी से, आज से 50 दिन है। 50 दिन से अधिक होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो ये तो बात मालूम चल गया कि 50 दिन है। 50 दिन मालूम चल गया। अब इस 50 दिन में हम लोग कैसे पढ़ें कि आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2020 में अच्छा कर सके, उसके एग्जाम में बैठे तो हम पेनफुल मतलब महसूस न करें, फील न करें, काफ़ी हेल्दी महसूस करें और अच्छी तरह एग्जाम को देकर आ जाए, और आपका जो रैंक भी आए काफ़ी अच्छा है, आपके मन पसंद लाइक आपका रैंक आए। तो अब आपके पास 50 दिन है। कितना दिन है? 50 दिन है। तो अब इस 50 दिन को आप 3 भाग में के बांटिए। 15 15 15 15 3 45। कितना दिन हो गया जी? 45 दिन। अच्छा, हम बताएं कि आपके पास 50 दिन है, तो आप कैसे सोच लिए कि 85 दिन होगा? 50 दिन से कम भी हो सकता है। अभी जो है आपके देश में कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस आपके देश में अभी कोरोना वायरस, वो भी अबके स्टार्ट हुआ है तेजी से। डेली 70 को डेथ हो रहा है। कितना डेथ हो रहा है? 70 को डेथ हो रहा है। 70 को से ऊपर डेथ हो रहा है। तो यानी कि अबके स्टार्ट किया है। तो कोनो भी एग्जाम होगा, अभी मई है यानी कि 3 मई है, कोनो भी एग्जाम होगा यानी कि ये कोरोना वायरस तो अब मई पूरा ले लेगा, पूरा अंत तक ले लेगा। जब मई पूरा अंत तक ले लेगा तो कोनो एग्जाम मई में होगा? नहीं होगा।
मई के बाद जब आपका जो है कोई भी एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज होगा 10 मई के ऊपर है, यानी मिड जून सॉरी मई नहीं, मिड जून, यानी कि जो जून है, जून का बीच वाला जो मंथ होता है, यानी कि 15 जून के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड कोई भी एग्जाम का रिलीज होगा या उसके बाद रिलीज होगा। तो जब 15 जून के बाद रिलीज होगा तो एग्जाम कहिए होगा जी? लास्ट जून कहिए या चाहे जुलाई में हेल जाइए, लास्ट जून कहिए या जुलाई में हेल जाइए। तो आज है 3 तारीख, तो ये तो पूरा मान लीजिए 30 दिन मई में, और उधर जून में आपका कितना दिन, आप मानिए 20 दिन मांगनी है, तो 30 या 20 50 दिन ना हो गया। तो हम क्या बोले थे कि 50 दिन से अधिक समय आपको मिलेगा, लेकिन कम समय नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। और इस समय है जो लॉकडाउन में आप बैठ के घर पे आराम से बिना स्ट्रेस, बिना कोई काम के, बिना कोई टेंशन के पढ़ कर ITI में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, रैंक अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आप कंफर्म होगा कि 50 दिन है। अब इस 50 दिन को है 3 गो भाग में बांटा हुआ जो सब्जेक्ट है, इसी को पढ़ना है आपको। तो मान लीजिए कि यदि आप इसको मैथ को 15 दिन पढ़ते हैं, ये मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन है इसमें, इसको 15 दिन आप पढ़ते हैं, 15 डे, और इसको भी आप 15 डे पढ़ते हैं, इसको भी आप 15 डे पढ़ते हैं, तो आपके पास कितना दिन निकल गया? 15 15 30 और 15 45 दिन निकल गया। अरे बाबा 45 दिन निकल गया, 5 दिन बचा। और कितना दिन बचा जी? 5 दिन बचा। तो एक्स्ट्रा दिन जो आपका बच रहा है, आपका कितना दिन बच रहा है? 5 डेज बच रहा है, वो भी हम लिख रहे हैं, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। एको नहीं ये है कि आपका नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा कि हम काहेला लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपका जो है इसमें मैथ में तो 15 दिन है, तो शुरू की आपको आज से ही 15 दिन तक लगातार मैथ पढ़ना है, डेली 24 घंटा में 2 घंटा, 24 घंटा में 2 ही घंटा पढ़ना है, अधिक नहीं पढ़ना है। 24 घंटा में 2 घंटा, तो आपका कितना दिन घंटा हुआ जी? 30 आवर्स हो गया, 30 घंटा हुआ। अब बात करें मैथ की, तो मैथ में आपका जो चैप्टर होता है ना, चैप्टर जो आप ITI का गाइड कोई भी प्रकाशन का लिए होंगे, तो उसमें मैथ का चैप्टर आपका 12 गो से 13 गो होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो 12 गो से 13 गो है, तो आप यदि पढ़ रहे होंगे तो आप सोचिए कि यदि एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ें, तो आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़िएगा तो 13 दिन में आपका समाप्त होगा। अब एक चैप्टर पढ़िएगा तो मतलब किंग पढ़िएगा। अब 2 घंटा हम बोलबे किए हैं कि 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा आपके लिए काफी है। 1 घंटा थ्योरी पढ़िए। जैसे मान लीजिए एक पहला दिन आप नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिए, तो नंबर सिस्टम में के जो थ्योरी दिया होता है ना, वो 1 घंटा में आप पढ़िएगा तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद 1 घंटा जो बच रहा है उसका पूरा क्वेश्चन बनाइए, उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बनाइए। यदि 1 घंटा से कम में यदि बना लेते हैं तो फिर से वही चैप्टर की रिवीजन करिए, ये ना कि वही दिन फिर 200 चैप्टर स्टार्ट कर दें। एक दिन में एक गो चैप्टर, एक दिन में एक गो चैप्टर, तो एक दिन में आप एक गो चैप्टर पढ़ लिए, नंबर सिस्टम पढ़ लिए। अब दूसरा दिन दूसरा चैप्टर इसी तरह पढ़ लिए, तीसरा दिन इसी तरह तीसरा चैप्टर पढ़ लिए। आपका पास कौ गो चैप्टर है? 12 गो से 13 गो। 13 दिन में आपका मान लीजिए मैथ समाप्त। अब ई ना कि एक दिन मैथ, एक दिन साइंस, एक दिन ई लगातार मैथ पढ़िए। क्या बोले हैं हम? लगातार मैथ पढ़िए। इसका भी एक कंक्लूजन है, क्या है लगातार मैथ पढ़िए, हम लास्ट में बताएंगे, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो लगातार आप 15 दिन पढ़िएगा, 13 दिन पढ़िएगा, तो आप 13 दिन में मैथ समाप्त। और बचेगा इसमें कौ दिन जी? 2 दिन बचेगा। तो ये 2 दिन में क्या कीजिए कि 2 गो सेट मारिए। जो भी प्रैक्टिस सेट जो ITI का होगा, चाहे प्रीवियस ईयर चाहे आपका दूसरा सेट होगा, उसको मारिए। तो 2 दिन में 2 गो आपको सेट मारना है।
2 दिन में आपको 2 गो सेट मारना है, यानी कि एक ही गो दोनों दिन आपको मारना है। तो एक ही गो दोनों दिन मारिएगा तो 2 गो सेट आपका समाप्त हो गया। अब ही 15 दिन में आपका मैथ पूरा क्लियर, ठोक के लिए कहते हैं कि मैथ पूरा क्लियर। तब हूँ नहीं क्लियर हुआ तो लास्ट में बताएंगे कि इसका क्या है कि आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद साइंस है, तो साइंस जो है आपका, साइंस में जो चैप्टर होता है आपका, साइंस में केमिस्ट्री से पूछेगा, बायोलॉजी से पूछेगा, फिजिक्स से पूछेगा, और अधिक का चीज से पूछता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का और जो बायोलॉजी है आप गाइड को देखिएगा तो गाइड में आपका 5-5 गो चैप्टर दिया होगा, 5-5 गो चैप्टर दिया होगा। तो 3 गो आपका है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो 15, तो 15 गो आपका चैप्टर हो गया। आपके पास 15 दिन है, तो एक ही दिन सभी चैप्टर को पढ़िएगा, एक ही दिन सभी चैप्टर को पढ़िएगा। तो 15 दिन में 15 चैप्टर, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के 15 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसको भी समाप्त कर लिए, इसको भी समाप्त कर लिए। अब इसमें आपके पास बच ही नहीं रहा है सेट मारने के लिए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। क्या बोले हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, अब फिर 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर उसमें 2 दिन आप सेट मारिए। क्या मारिए, सेट मारिए। 2 दिन आपको सेट मारना है, फिर 2 दिन से प्रैक्टिस सेट मारना है या प्रीवियस ईयर मारना है, दोनों में से कौन मारिए। अब ई ना कि प्रैक्टिस सेट मार नहीं तो कान में हेडफोन लगा लेनी आ मार तनी, तो ऐसे नहीं मारना है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ लगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आई प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं। क्या बोले हैं हम, लगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, उस तरह आपको मारना है प्रैक्टिस सेट। आई होप आप समझ रहे होंगे। उस तरह कंसंट्रेशन के साथ मारिएगा ना तो माइंड में घुसेगा, इस तरह नहीं घुसेगा। आज जब प्रैक्टिस सेट मार लीजिए उसके बाद नंबर टिक कर लिए, आप देख लिए कितना मार्क्स आया, तो उसी तरह बंद करके छोड़ नहीं दीजिएगा। अब जो गलत हुआ है उसको देखिएगा कि आखिर कैसे गलत हुआ है, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ना यूं समझ में आएगा ना तो वह देखिएगा। अब बाद में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाँ कुछ तो समझ में जरूर आया है। अगर सोचिएगा तो, ना सोचिएगा तो भगवानों मजबूर है। अब बच्चा आपके पास इस साइंस क्लियर हो गया, अब बच्चा आपके पास जीके। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे ना तो हम डेली जो सुबह जो है मॉर्निंग में 7 बजे डेली हम VBI कोचिंग ऑफ बिहार ITI 2020 करके जो है वीडियो अपलोड करते हैं। तो यदि आप डेली उसको देखे होंगे, यदि आप उसको डेली देखे होंगे तो आपका जीके का क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो में से ही बहुत क्लियर हो जाएगा। आपका 50 गो है ना तो लगभग हम 40 गो क्लियर करवा देंगे। 40 गो आपका क्लियर हो गया। अब ये तो बात हुआ हमारा वीडियो का। आप वीडियो देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन ये बात कीजिए कि जीके को आपको तैयारी करना है तो गाइड्स में जो होता है, गाइड्स में जो दिया होगा उसका जो थ्योरी है सब पढ़ जाइए। अब ये मत सोचिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, यही पूरा पढ़ जाइए 2-2 घंटा डेली। हयू 2-2 घंटा एक है चैप्टर डेली पढ़ने के लिए बोले थे, हयू 2-2 घंटा डेली एक है चैप्टर पढ़ने के लिए बोले थे। तो 2-2 घंटा डेली पढ़ना है, आया समझे। तो 2-2 घंटा इसको भी पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा क्लियर होगा। अधिक तो आप नहीं कीजिएगा, लेकिन यदि आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो हम लगभग 40 गो क्वेश्चन जो है आपका जीके का पक्का हम जो है ITI का एग्जाम का क्लियर करवा देंगे। जीके का क्वेश्चन ये हमारा वादा ठोक के कह देते हैं। अब बच्चा आपके पास ये भी क्लियर हो गया, नहीं क्लियर होगा ना तो हम बता रहे हैं अभी लास्ट तक देखिए ना वीडियो हुआ, अभी तो टेलर है, अभी तो लास्ट में शुरू होगा वीडियो। और ये एक्स्ट्रा जो 5 डे बचेगा ना, इस 5 डे में लगातार आपको एक डेली 2-2 को सेट मारना है। वो भरी आपका एग्जाम नजदीक आएगा और खूबे खून सवार होगा दिमाग पर कि केहूँ अथिया निकलना चाहिए बढ़िया से ITI। तब डेली 2-2 को मारना है तो 10 को इधर हो गया, 10 गो इधर हो गया सेट, हई 2 गो है 2 गो 4 गो, तो 4 गो जोड़ दिए तो आपका 14 गो सेट हुआ। अब पूरे जब कंसंट्रेशन के साथ आप मारे होंगे ना 14 सेट,
तो खाली सेटवे मारे होंगे ना तो आराम से आप अच्छा रैंक से ITI में मार्क्स एथी ला सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। अब ई तो हुआ कि ये जो है आपका रणनीति का होना चाहिए, ई हुआ आपके जो है सेल्फ स्टडी पर। अब जो है अब हम अपना बता रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ का जो है स्टार्ट हो गया है चैप्टर। आप जो 2-2 घंटा दिए हैं मैथ को डेली एक ही चैप्टर पर, तो वो ठीक है, उतना तो दे दीजिए और उसके बाद उसका क्वेश्चनों बनाइए और उसके बाद उस चैप्टर का जो वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं उस चैप्टर के वीडियो को जरूर देखिए। अब जब आप जरूर देखिएगा और देख कर आप तो अब उस चैप्टर को के थ्योरी को पढ़ कर बनाइएगा ना, चाहे नाइयो पढ़ के बनाइएगा, सिर्फ देख कर बनाइएगा क्वेश्चन ना, तो आराम से बनेगा, एकदम धुआं नियर बनेगा। आया समझ में? तो मैथ का हम सेशन चालू कर दिए हैं जिसमें आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो गया है, वर्ग और घनमूल जो है आपका स्टार्ट हुआ है और वो भी अब समाप्ति के कगार पे है। आज उसका भी द एंड हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वर्गमूल का जो है लास्ट वीडियो आएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैथ का आप मेरे वीडियो का को देख कर भी यदि आप गाइड का क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका गाइड का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका बच रहा है साइंस। तो साइंस का जो है ना, साइंस का जो हम पॉलिटेक्निक इंजीनियर कह के जो अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, अगर नहीं भी आपको ढूंढने में दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, TVL कोचिंग सर्च कीजिएगा, उसके बाद हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। आप प्ले लिस्ट में आपका बना होगा पॉलिटेक्निक का एक फाइल बना होगा, उसी पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें मारे खानी साइंस का जो है आपका वीडियो मिलेगा। तो उस साइंस के वीडियो को आप अगर देख लीजिए ना तो लगभग इसमें का फिर 40 क्वेश्चन क्लियर आराम से। 50 में 40 क्वेश्चन मार्क करिएगा एकदम आंख मूंद के, खाली हमारे वीडियो से। आई पढ़ना तो जरूर है, गाइड्स तो जरूर पढ़ना है। ई वाला जो पहले वाला काम बोल दिए हैं, ये 2-2 घंटा डेली करना है। 2-2 घंटा के एक्स्ट्रा में जो है वो आपका जो है हमारे वीडियो पर व्यतीत करना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तब, ना लगे तब तो। उसके बाद बच रहा है जीके। तो जीके का सेम रूल जो हम बताएं कि VVI क्वेश्चन करके डेली हम 7 बजे बाबू डालते हैं। यदि आप डेली देखिएगा उसको तो पक्का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी आपका 40। आपका टोटल मार्क्स कितना क्लियर हो गया? 120 खाली हमारे यूट्यूब चैनल से। खाली हमारे इस यूट्यूब चैनल से 120 मार्क्स का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपका क्लियर हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 240 नंबर। 240 नंबर जो है आपका आ जाएगा ना। आपके मन पसंद ट्रेड जो भी लेना होगा ना और नहीं मिलेगा तो अब हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जो भी गालियाना होगा उसको गाली दे दीजिएगा। पूरा खुला है कमेंट बॉक्स, जितना गाली देना होगा उतना गाली दे दीजिएगा। आए समझ में? तो आपको क्या करना है, यदि 120 और अब यहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं कि अगर 150 में 120 को क्वेश्चन सही भी नहीं हो रहा है, अगर 100 को क्वेश्चन सही हो रहा है तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर क्या है, सबसे पहले आपके पास कॉल करके बोलेगा कि आइए बबुआ, पहले आपका ही एडमिशन होगा। तो आया समझ? आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। तो पहले क्या करना था, फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका 50 दिन बचा है, तो 50 दिन में 45 दिन आदमी 15-15 दिन तीनों में सब्जेक्ट में बांट दीजिए। आप 15-15 दिन यानी 2-2 घंटा डेली पर 15 दिन डायरेक्ट लगातार इस पे, 15 दिन लगातार इस पे, उसके बाद 15 दिन लगातार जीके पे। तो 15 दिन लगातार इस पे दीजिएगा 2-2 घंटा, तो 30 घंटा मैथ के लिए काफी है। उसके बाद साइंस पे 2-2 घंटा पूरा थ्योरी वगैरह पूरा चैप्टर का पढ़ लेना है। 15 को चैप्टर होगा, 15 चैप्टर को पढ़ लेना है। और उसके बाद जीके का 50 VVI क्वेश्चन ऑफ बिहार ITI जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी देखिएगा। तो जो आपका है जीके से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो 5 दिन बच रहा है उसमें 5 दिन में आपको 2-2 गो सेट डेली मारना है। ये हमसे वादा कर लीजिए, डेली 2-2 सब्जेक्ट मारिएगा प्रैक्टिस सेट। अगर मारिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा रैंक लाइएगा, अन्यथा ना लाइएगा।
ये हमारा कसम है। डेली दो को लेकिन प्रैक्टिस सेट मारना होगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो ये जो है आपको करना पड़ेगा, और अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? इस लॉकडाउन में जो नहीं कीजिएगा तब कब कीजिएगा? घर वाला तो अभी कामों ना बोलेगा कि हई काम कीजिए, चाहे हो वहाँ जाना है चाहे यहाँ जाना है, चुपचाप घर में बैठना है। तो जो चुपचाप घर में बैठना है तो 2 घंटा का आप 6 घंटा पढ़िएगा तो बहु आपके पास समय है। लेकिन हम 2 घंटा बोले हैं, और 2 घंटा पढ़िएगा तो एकदम 100 क्वेश्चन से ऊपर है आप जो है आप क्लियर करके आइएगा। 180 पे अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो 100 तो काफ़ी है। तो आई होप ये पूरा आपका जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, और इससे कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स जो है आपका खुला है, आप उस कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि हमको ये कन्फ्यूजन है, चाहे कुछ भी कन्फ्यूजन है। या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो TVL इंट्रेंस ऑल इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है उसको आप सर्च करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर भी आप कोई भी आपका कन्फ्यूजन वगैरह हो तो वहाँ पे टाइप करके बोल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा आपका जो है ये लेक्चर आपको सही लगा होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको यूजफुल हुआ होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो लाइक के बटनों को दबा के तब जाइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के लास्ट चैप्टर में। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।